कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज हम स्मरण करेंगे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य अध्याय 16 का, जिसे षोडश अध्याय भी कहा जाता है। तो कुछ इस प्रकार है। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसे भगवान ने कहा तुमसे 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु हे तपोधन, स्वामी की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूँ। मेरी ही अंश से तुम्हें पुत्र होगा, साथ ही तुम दोनों उसके सुख के बाद दुखी होगे। अब अपने मन में श्री हरि को धारण कर सुख पूर्वक रहो, सांसारिक सुखों का उदासीनता पूर्वक भोग करो। श्री वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार पति पत्नी को वर देकर श्री हरि गरुड़ पर चढ़े हुए वैकुंठ चले गए। सुदेव भी वर पाकर स्त्री के साथ घर आकर गृहस्थ सुख भोगने लगा। कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई तथा 10वें मास में गोमती ने सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसे देख सुदेव की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्नान कर जाति कर्म संस्कार करवाए एवं प्रसन्नता पूर्वक दान दिया। उसका नाम भी सुखदेव ही रखा गया। वह बालक माता पिता को आनंद देता, शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान बढ़ने समय अनुसार पिता के यज्ञपति करा के गायत्री मंत्र की दीक्षा दे ब्रह्मचार्य आश्रम में उसे रखवाया। उस बुद्धिमान ने वेद ध्यान प्रारंभ किए। गुरु भक्ति विद्वान उस बालक ने अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न किया। एक बार ही पढ़ने से उसने सारी विद्या सीख ली। श्री वाल्मीकि जी बोले, एक बार देव ऋषि वहाँ आए जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया और अर्घ पावादि से पूजा कर उत्तम आसन पर विराजमान किया। आसन पर विराजमान के उपरांत ब्रह्मचारी बालक ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसे देख ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम पर प्रसन्न है, इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुमार को देखकर देवल मुनि आश्चर्य उत्कंठित हो ब्राह्मण से बोले, हे सुदेव, तुम्हारा यह सुपुत्र गुण सागर है और तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही है, और उस बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों विद्वानता व्यर्थ होती है। इतना ही कहकर सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर मुनि आगे बढ़े। अन्य लक्षणों को कहने से पूर्व पहले आयु का भी तो विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षण से क्या बनता है। हे सुदेव, सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम इसका मन में सोच तो ना करना, क्योंकि होनार को कैसे रोक सकते हो, वह तो होगी ही, इसमें कोई संशय नहीं है। वाल्मीकि जी बोले, इतना वह देवल मुनि जो ब्रह्मलोक चले गए थे सुदेव शर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण कर बहुत दुखी रहने लगे। गौतमी धीरज रखते हुए पुत्र को अपने अंग में भर के अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख में चुंबन करके स्वामी से कहने लगी, हे द्विज, होनार की बातों का ध्यान कर आप भयभीत ना हो। अनहोनी कभी नहीं होती, होनार ही होती है। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन हरि का भजन करो, जिसके शरण में रक्षा मिलेगी। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार सुदेव अपनी भार्य के वचन को सुनकर श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र के शोक का निवारण किया। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण संवादे ध्रुधन्व पाख्यो ने सुदेव प्रतिबोधो नाम
षोडशो अध्याय संपूर्ण। राधे राधे।